हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन वर्सेस पर्सनल इन्फ्लेशन की। ठीक। अब आपको सीपीआई इन्फ्लेशन पता होगा। सीपीआई इन्फ्लेशन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एवरी मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेटा प्रोवाइड करती है, लाइक कि उस मंथ में कितना इन्फ्लेशन था। एक डेटा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वो डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। right? तो ये है बेसिकली वो डेटा ओवर द ईयर्स। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या है वो इन्फ्लेशन डेटा, राइट। अब लास्ट जो इन्फ्लेशन डेटा आया जुलाई का, वो है 3.54%। तो ये बेसिकली होता क्या है? सीपीआई इन्फ्लेशन इज बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एक बास्केट क्रिएट करती है, राइट, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जैसे कि एक एवरेज इंसान को या लोवेस्ट लेवल का जो इंसान है, राइट, उसके लिए इन्फ्लेशन क्या है कंट्री में। तो उसमें उस बास्केट में गवर्नमेंट कंसिडर करेगी वेजिटेबल्स, बेसिक वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, राइट, मिल्क, और कुछ और सर्विसेज जो कि एक एक बेसिक लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, right? उनका क्या इन्फ्लेशन है, उनका क्या रेट है, क्या इन्फ्लेशन है। उसके बेसिस पे ये डेटा बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो बास्केट है उसमें वो सारी चीज़ें हो जो आप पर्सनली यूज़ करते हो, राइट। तो अगर सपोज करो कि आप मिल्क यूज़ करते हो, राइट, हर कोई यूज़ करता है कंट्री में, तो उसका एक इन्फ्लेशन होगा। बट वही मिल्क का जब कोई प्रोडक्ट बनता है, राइट, जैसे पनीर बना या फिर कोई आइसक्रीम बना या कुछ बना, तो उसका इन्फ्लेशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एडेड सर्विसेज जो जो कंपनी वो काम करती है, उसमें वो अपना अलग मार्जिन रखेगी। तो बेसिक मिल्क से उसका प्राइस अलग होगा, एंड उस प्राइस पे जो इन्फ्लेशन लगेगा वो भी अलग होगा, राइट। सो जब हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जब आप ये ओवर द इयर्स देखते हो, राइट, सीपीआई इन्फ्लेशन, क्या हम इसको रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर अपने किसी भी प्लान को, अपने किसी भी गोल को प्लान करने के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या सीपीआई इन्फ्लेशन को कंसिडर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, राइट, बिकॉज ये आपके पर्सनल जो इन्फ्लेशन है, पर्सनल नीड है, पर्सनल ज़रूरतें हैं जो बढ़ रही हैं, जिनके रेट्स बढ़ रहे हैं, उसको केटर नहीं करती है। तो आपका सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो पर्सनल इन्फ्लेशन से बहुत अलग है। अब देखते हैं पर्सनल इन्फ्लेशन रेट किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। आप इनको इनके गो थ्रू करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनल इन्फ्लेशन। अब जैसे हमने बात की, मिल्क मिल्क पे एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन हो सकता है, गवर्नमेंट ने मिल्क पकड़ा, उसके ऊपर इन्फ्लेशन करके आपको उस बास्केट में एक डेटा दे दिया कि ये इन्फ्लेशन है। बट क्या आप सिर्फ मिल्क यूज करते हो? अगर आप लोवेस्ट लेवल पे नहीं हो, राइट, सोसाइटी के लोवेस्ट लेवल पे नहीं हो, तो ये आप सिर्फ मिल्क नहीं यूज करते होगे, राइट, आप मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते होगे, आइसक्रीम यूज करते हो, पनीर यूज करते होगे, और बहुत सी चीज़ें जो मिल्क प्रोडक्ट होती है वो यूज़ करते हो, उनमें इन्फ्लेशन अलग होगा, राइट। वैसे ही हमारा क्लोथिंग में बात करें, तो क्लोथिंग का इन्फ्लेशन अलग होगा। एक नॉर्मल इंसान बेसिक सा क्लोथ, मतलब बॉडी ढकने के लिए जो क्लोथ चाहिए, उसका इन्फ्लेशन, प्लस ब्रांडेड क्लोथिंग जो आप करते हैं, आप कोई भी नॉर्मल ब्रांड पहनते होगे, लाइक लिवाइस या फिर पैंटलून्स में जाके आप कपड़े लेते होगे, राइट। तो उसका उसका इन्फ्लेशन अलग होगा। उन दोनों दोनों ही कपड़े हैं, बट उनका इन्फ्लेशन अलग होगा। आप थोड़े छोटे मोटे ब्रांड भी अगर आप पकड़ लें, तो उनका इन्फ्लेशन भी नॉर्मल क्लोथिंग से अलग होगा। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, राइट, अब वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन हो सकता है, राइट। आप आलू प्याज टोमेटो का अलग इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है, ये भी सीजनल होते हैं, राइट। बट आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स की बात करें, राइट, आप एवोकाडो ले रहे होंगे, आप कोई और वेजिटेबल यूज़ कर रहे होंगे, राइट, लेट्यूज और ये अलग अलग जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स आते हैं, लाइक पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उनका इन्फ्लेशन अलग होगा, राइट। अब बेसिक नीड है किसी की, राइट, कंट्री में किसी की नीड है, उसका इन्फ्लेशन कुछ और होगा। देन आप जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा? जो एक लेवल के ऊपर आ चुका है, राइट, अब वो लोवेस्ट लेवल पे नहीं है। देन मेडिकल इन्फ्लेशन, राइट, आप अगर देखोगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाओगे, बट गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ उसका इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेगी। बट मेडिकल इन्फ्लेशन प्राइवेट में या फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए क्या है मेडिकल इन्फ्लेशन, वो अलग होगा। देन मेडिकल प्रीमियम, अगर आप, हर कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेता है। लोएस्ट स्टेट आप देखो, गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है मेडिकल इंश्योरेंस, बट आप अगर मिडिल क्लास में, तो आप उस पर रिलाई नहीं करते, आप खुद का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। देन उस मेडिकल इंश्योरेंस पे उसके प्रीमियम पे इन्फ्लेशन कुछ अलग होगा। देन एजुकेशन आप देखोगे, स्कूल्स के फीस अब गवर्नमेंट जो कंसिडर करेगी, वो गवर्नमेंट कंसिडर करेगी गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बेसिक बहुत ही लो लेवल का इन्फ्लेशन होगा, राइट। बट आप नॉर्मल देखोगे एजुकेशन में, जो प्राइवेट एजुकेशन, उसकी इन्फ्लेशन अलग है, राइट। तो बेसिकली एट द एंड, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप सीपीआई इन्फ्लेशन को देखकर, जो कि अभी जुलाई में 3.54% था या फिर 5, तो जो कि नॉर्मली सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5 to 6% के बीच में रहता है इंडिया में। बट क्या आप इसके बेसिस पे अपना रिटायरमेंट या फिर गोल प्लानिंग, किसी भी तरह का गोल प्लानिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो आपको ये पकड़ के चलना है, अगर गवर्नमेंट कोई इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन दे रही है, तो उससे आपको 2-3% एक्स्ट्रा ही इन्फ्लेशन पकड़ के चलना है आपका पर्सनल, अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक। तो आप जब भी कोई प्लानिंग करो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग करो, तो कंसिडर करो कि आप इन्फ्लेशन को एटलीस्ट 6 to 8% के ऊपर ही पकड़ के चलो। ठीक। अब किसी किसी का इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा होता है, हो सकता है किसी ने कोई नॉर्मल आई आई 20 चला रहा था ना, अचानक से उसने लंबोर्गिनी ले ली, राइट, और फरारी ले ली, तो ये इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज़्यादा शूट अप कर जाएगा, राइट, बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बट नॉर्मली यूजुअली लोग ऐसा नहीं करते, आई 20 से थोड़ा और बड़ा कार या फिर तो कोई 1 BHK में रहेगा तो 2 BHK में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रेयर होगा कि 1 BHK से कोई बंगलो या फिर विला में चला जाएगा, right? तो उसका इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली एक इंसान को अपना कोई भी गोल कैलकुलेट करने के लिए जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, उसको इग्नोर करके, बल्कि जो 6 to 8%, और किसी किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ रहना है, बहुत ही ज़्यादा सेफ रहना है गोल के रिलेटेड लेके, तो उसको 10% तक का एक इन्फ्लेशन पकड़ के चलना चाहिए। अगर आप समझते हो कि अगर आप समझते हो कि आपकी लाइफ जैसे आगे जाएगी, आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हो, right? बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हो, तो आपको 10% का इन्फ्लेशन पकड़ के चलना चाहिए। बट अगर आप समझते हो कि नहीं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में फॉलो करने वाला हूँ, जो करंट लाइफस्टाइल है उसी को फॉलो करने वाला हूँ, तो आप 6 to 8% के बीच में अपना इन्फ्लेशन रेट पकड़ के ही कैलकुलेशन कीजिए। राइट। सो दैट वाज द दिस वीडियो वाज ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई इन्फ्लेशन और पर्सनल इन्फ्लेशन। राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।